गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिटनेस मॉर्निंग में आप सबका स्वागत है। और हम सब मिल करके आज 397 डे हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ मिल करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो आज बहुत ही अच्छे कोच है हमारे बीच में, बहुत बहुत अच्छे से बताते हैं डिटेल में, पेशे और टीचर है। और आज हमारे बीच में बताएंगे कैसे हम स्वस्थ रहे। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम भवेश कुमार सिंह। थैंक यू प्रमोद जी। आपने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया है और मैं सबका वेलकम करता हूँ। मित्रों, मेरा नाम भवेश कुमार सिंह है और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। और आज हम आपके लिए बात करने के लिए जा रहे हैं बेसिकली बोन हेल्थ के बारे में। देखिए, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमारे शरीर में बोन है, बॉन्ड नहीं रहे तो पूरा शरीर जो है केचुए की तरह रेंगना स्टार्ट कर देगा। और हमारा शरीर में बॉन्ड रहने के कारण ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट हमारे शरीर को खड़ा रखता है, हमें मदद करता है। और जाने पूरी बॉन्ड हमें पूरे तरीके से चुस्त दुरुस्त हमें आपको मूवमेंट करने में भी मदद करता है, एक दूसरे के पास जाने में, यातायात करने में। देखा जाए तो बोन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है शरीर का। एक ऑस्टियोपेरेसिस और एक ऑर्थियो अर्थराइटिस। बात करेंगे कि ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या है और ऑस्टियोपेरेसिस चाहूंगा। ये देखिए, ये हमारे शरीर के अगर बोन की बात करते हैं तो यहाँ पर शरीर के मेजर दो अथी होते हैं, बीमारी होती है बेसिकली। एक होते हैं ऑस्टियोपेरेसिस और दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैं यहाँ पर आप सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। सर, स्क्रीन दिख रहा है सर? अ, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जैसे कि देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा हाँ, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यह तीन बॉन हम लिए हुए हैं। ये आपका स्वस्थ बॉन है और यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है कि ये हल्का ऑस्टियोपोरोसिस ये बॉन को लग चुका है। और ये बॉन जो है पूरा ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जा चुका है। ये बॉन होता क्या है कि देखिए, शरीर का जो बोन है वो पूरी तरह से मजबूत होता है, एक लोहे की तरह मजबूत होता है। अगर इस बोन में पूरी तरह से कैल्शियम मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, तो क्या कहते हैं कि ये लोहे से भी मजबूत होता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी कैल्शियम की मात्रा गायब होना शुरू होता है, तो ये बोन में ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियो माने होता है हड्डी, पोरोसिस माने होता है छेद।
धीरे 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 हड्डी में वो छेद होना स्टार्ट हो जाता है। जस्ट लाइक हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और किसान परिवार से हैं। कद्दू और घिरा, कहीं पर घिरा बोलता है, कहीं कद्दू को कहीं लौकी बोलता है, झींगा को कहीं घिरा बोलता है। उनकी बीज को जब निकालते थे किसान, तो वो देखते थे कि वो पूरा, जब वो लौकी जो पूरा स्वस्थ था, तो पूरा उसमें गुद्दा भरा हुआ था। जैसे वो बीज निकालने के टाइम में होता है, तो वो पूरा लौकी सूख जाता था। और उनका जो गुदा होता है, वो गुदा एकदम क्या कहते हैं, जाली नामे अथी में हो जाता, पूरा लौकी जो है पूरा जाली जाली हो जाता है। असल में देखा जाए तो यही ऑस्टियोपेरेसिस है, कि उनका गुदा उसी प्रकार से क्या कहते हैं कि हमारा बॉन होता है, कि जैसे जैसे हमारा बॉन अस्वस्थ होता है, धीरे 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 उसमें छेद होते चला जाता है, वही लौकी की तरह जो क्या कहते हैं कि जैसे जालीनामा हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में भी ये जालीनामा हो जाता है। ये होता क्या है कि हड्डी को चाहिए कैल्शियम, हड्डी को चाहिए मैग्नीशियम, हड्डी को चाहिए प्रोटीन। ये सब चीज से पूरे हड्डी का निर्माण होता है। मैं आगे बात करूंगा कि हड्डी के बारे में। और थोड़ा सा ऑर्थ्यो ऑर्थराइटिस के बारे में करें, तो कहा जाता है न कि लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति अ, घुटने टेक दिया। घुटने टेक देने का अर्थ है कि वो व्यक्ति अपने जीवन का हार मान चुका है। तो ये घुटने या जॉइंट से जुड़ रिलेटेड चीज है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये पूरा स्वस्थ है, नीली कलर में है। उसके बाद ये थोड़ा डैमेज हुआ है, उसके बाद ये थोड़ा डैमेज हुआ, और इसको देखिए कि ये पूरी तरह से यहाँ घिस चुका है, डैमेज हो चुका है। तो ये जिसको कार्टिलेज कहते हैं, और हम लोग घरेलू भाषा में इसको एक मज्जा कहते हैं। और ये निर्माण केवल शरीर ही करता है। तो जैसे जैसे ये उम्र का तकाजा होता है, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते चला जाता है, तो ये सब चीज होना लाजमी है। कहते हैं कि शरीर शरीर में क्या कहते हैं कि जैसे जैसे बढ़ता है, तो हमारा एक बीएमडी होता है, यानी बोन मास डेंसिटी। और ये बोन मास डेंसिटी जो है, जैसे कि 16 से 17 18 वर्ष तक में ये हमारे शरीर के बोन मास डेंसिटी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जब हम जवानी पे चढ़ते हैं, 30 वर्ष तक में ये हमारे बोन का जो लेवल होता है, डेंसिटी का जो लेवल होता है, वो बहुत अच्छा होता है। और जैसे जैसे हम क्या कहते हैं, और 30 से ऊपर बढ़ते हैं, 30 से ऊपर बढ़ने के बाद 40 50 50 60 के बाद जो है ये घटना शुरू हो जाता है। महिलाओं में देखिएगा कि उनको मेन प्रपोज, और पुरुषों में थोड़ा टेस्टोन हार्मोन, ये सब की भी टेस्टोन हार्मोन सब की भी वो कमी हो जाती है। जिसके कारण खास करके महिलाओं, माताओं में देखिएगा, बहनों में देखिएगा कि वो अपना पैर को टटोलते रहता है, वो अपना पैर को दाबते रहता है। कभी कहता है मेरा कमर दुख रहा है, कभी कहता है मेरा ये क्या गर्दन दुख रहा है। असल में जो हमको खड़ा रखता है, रीढ़ की हड्डी होता है। रीढ़ की हड्डी में भी हमारा वो बोन डेंसिटी वो अच्छा से काम करना चाहिए, जिसके कारण जिसके कारण हम खड़े रह सकते हैं। और वो ये 50 60 के बाद ये घटना शुरू हो जाता है, महिलाओं को और पुरुषों में भी ये देखा जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा हड्डी कमजोर होते चला जाता। अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि हर एक तीन तीन में से एक महिला का ये बॉन्ड डेंसिटी बहुत कमजोर पाया गया है, यानी कि ये पीड़ित है, ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है। हाँ। और ये देखिए क्या है कि हमारे शरीर में
कैल्शियम की कुछ मात्रा चाहिए ही चाहिए। जैसे हार्ट को धड़कने के लिए हमारे शरीर को इतनी जबरदस्त बनाया है कि ये कि बगैर कैल्शियम का मेरा शरीर रह नहीं पाता है। तो वो करता क्या है कि वो हड्डी से चुराना स्टार्ट कर देता है। हड्डी से चुराना स्टार्ट कर देता है, और शरीर को कितना कैल्शियम चाहिए तो इसमें 1000 मिली से लेकर के 2000 मिलीग्राम तक कैल्शियम रोज चाहिए शरीर को, तब ही मेरा हार्ट जो है धड़क सकता है। मेरा मेरा ब्रेन जो है अच्छे से काम कर सकता है, सारी चीज काम कर सकता है। अगर उतना मेरे में नहीं है और ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या करता है कि हमारे शरीर हड्डी से चुराना स्टार्ट कर देता है, और ये धीरे धीरे हमारे हड्डी कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। अभी हम जब लोगों से बात करते हैं तो कहता है और कहता है कि नहीं नहीं, मेरे शरीर में कैल्शियम की कोई कमी नहीं, क्योंकि मैं 2 गिलास दूध लेता हूँ, मैं 4 गिलास दूध लेता हूँ, मैं फलामे चीज का सेवन करता हूँ कैल्शियम के लिए, मैं फलामे चीज का सेवन करता हूँ। हाँ भाई, बहुत अच्छा है, आपको वहां पर कैल्शियम मिल जाता होगा। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि कैल्शियम अगर आपके बोन से अगर हमारा शरीर चुराया है, बेसिकली हम आज के भोजन में या वगैरह वगैरह में जो कैल्शियम जितनी प्राप्त होना चाहिए तो उतना प्राप्त नहीं होता है। अगर हम किसी अदर फोर्स के जरिए कैल्शियम अपने शरीर को देते भी हैं, तो एक डी है, जो लगभग देखा गया है कि प्राय 99% लोगों में विटामिन डी का अभाव पाया गया है। विटामिन डी क्या करता है कि विटामिन डी वो हमारे शरीर को हमारे शरीर से जो बोन से कैल्शियम को चुराया है, उस हड्डी में पहुंचाने के लिए कैल्शियम को विटामिन डी की बहुत ही आवश्यकता होती है। विटामिन डी अगर हम बाहर से कुछ अलग सोर्स से हम वो कैल्शियम ले भी लिए हैं, तो क्या कहते हैं कि अगर हम विटामिन डी हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, क्या है कि 99% लोगों में अगर विटामिन डी की कमी पाई गई है, तो निश्चित है कि विटामिन डी का भी वहां पर अभाव होगा। तो विटामिन डी के अभाव के कारण वो हड्डी के अंदर में कैल्शियम पहुंचा पहुंचा नहीं सकता है, जिसके कारण मेरा हड्डी कमजोर हो जाता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे दिखाएंगे कि ये देखिए, अ, ये देखिए, ये हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ये देखिए हमारा शुद्ध ऑर्थोआर्थराइथी है, जो पूरा यहाँ पर गैप होता है, और यहाँ पर पूरा ये फ्लूइड जो होता है वो बन रहा है। और यहाँ पर देखिए ये स्वस्थ है, ये भी स्वस्थ है। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा ऑस्टियोपोरोसिस भी हड्डी को आ गया है, क्योंकि हमारे जोड़ और हड्डी दोनों स्वस्थ रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये स्वस्थ है, इसमें थोड़ा पड़ा हुआ, और ये हड्डी को देखिए यहाँ पे, अगर ऑर्थराइटिस है, अगर हमारा हड्डी ठीक भी है, तो ये पूरा यहाँ से सट चुका है। सट चुकने के कारण अगर कोई दरवाजा को ही ले लीजिए, जोर होता है दरवाजा दरवाजा में जो जोर होता है, तो अगर वो कब्जा में थोड़ा सा जंग लग गया, तो उसे केवाड़ी को दरवाजा को अगर ऐसे ऐसे करते हैं तो दरवाजा चर चो करना शुरू कर देता है। यानी उस दरवाजे के कब्जे में जंग लग, पे तेल डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं तो थोड़ा सा फ्री होता है, या हम लोग कब्जा को बदलवाने का प्रयास करते हैं वहां पर। तो यहीं पर क्या होता है कि वो कार्टिलेज जब नहीं बनता है तो वो घिस जाता है, और घिस जाता है तो दोनों हड्डी सटता है। सटने के कारण इसमें काफी टकराहट होती है। टकराहट से क्या कहते हैं कि ये प्रकार का भी गठिया होता है। जो पहले ये देखिए कि मेम्ब्रेन है, और ये
को हमें पहचानना होगा, हमें जानना होगा। और जब तक लोग साइलेंट किलर के बारे में जानता है, हड्डी के रोग के बारे में जानता है, तब तक बहुत देर हो चुका होता है। क्योंकि ये बात एकदम सत्य है कि कैल्शियम आज के भोजन से लोग को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। उसके लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, सेलमेन, ओमेगा, विटामिन सी, इन सबों की आवश्यकता होती है। हाँ, और थोड़ा सा हम बात करें तो रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी जो हम चलते हैं, हम किसी तरह दौड़ते हैं, मूवमेंट करते हैं, या कहीं से कोई दर्द होता है जैसे सर्वाइकल होता है, ये रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेके वहां तक, ज्वाइन तक ये कनेक्ट होता है, और ये पूरा संकेतिक भी देता है। और दूसरा बात क्या होता है कि जब मूवमेंट होता है, हम झुकते हैं, उठते हैं, तो ये जो देख रहे हैं, इसके अंदर एक गुद्दा नुमा होता है हर हड्डी के अंदर, जो ये डिस्क के तरह से पंच करता है। कहिए कि जैसे सॉकर हो गया, या कोई रबर हो जाता है गाड़ी में, उठते रहता है, बैठते रहता है, तो इनका भी घिस जाना कहीं न कहीं शरीर में पेन करता है। जैसे कि ये देख रहे हैं पीला वाला भाग, ये क्या है कि ये यहां से लेके पूरा दिमाग तक, क्या कहते हैं इसको, अ, संकेत देता है ब्रेन से। अगर कोई पैर में कोई चीज चुभा, तो ये संकेत मेरा देना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर L4, L5, S1 आप देख रहे हैं, वो जो नीचे की कमर के आसपास की ये रीढ़ की हड्डी है, इस हड्डी को देखिए कि अगर ये थोड़ा सा कमजोर हुआ, इसमें कैल्शियम की कमी पाई गई अगर इसमें, तो ये क्या होता है कि ये थोड़ा सा खिसक जाता है। हाँ, जब बॉन्ड डेंसिटी कम हो तो कोई सामान जबरदस्ती नहीं उठाना चाहिए। अगर ये खिसक जाता है, तो खिसक जाने के बाद फिर अच्छा खासा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अगर ये जो हम पीला वाले बाग को दिखाया, अगर ये खिसक जाने के बाद ये कहीं दबता है, तो पैर दर्द होता है, कभी हाथ दर्द होता है, कभी कुछ दर्द होता है। यही रीढ़ की हड्डी के कारण होना स्टार्ट होता है। और ये पूरी तरह से कैल्शियम, मैग्नीशियम, टू ई सब से जो है ये पूरी तरह से बनता है। तो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं सबों को कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति में कहीं न कहीं जो है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम का अभाव है, और इसे हमें कोई बाहरी सोर्स से पूरा करना ही चाहिए। और बाहरी स्वास्थ्य से प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, वो जानते हैं कि कहाँ से कैल्शियम लेना चाहिए। अच्छे अच्छे कंपनी के वो प्रिस्क्राइब कर देंगे। और जो नहीं जानते हैं, जो नए हैं, जो आपको यहाँ पर बुला के रखे हैं, वो जानते हैं, जो आपके मित्र हैं, उनसे आप सजेशन लेके अच्छी अच्छी कंपनी के फूड सप्लीमेंट को आप जरूर लें। और इसी लेने से जो है हम एक स्वस्थ रह सकते हैं। अभी तो बेसिकली देखा गया कि बच्चे में कैल्शियम की कमी पाया गया है, उसकी ग्रोथ में असर पड़ जाता है। और जब तक वो अपनी को पार करता है कैल्शियम के अभाव में, और वो लड़का बीमार शुरू से ही होता है। तो कहने का अर्थ है कि हमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लेना है, और कैल्शियम को लेने के लिए हमें साथ में विटामिन डी की भी आवश्यकता है, और विटामिन डी और प्रोटीन की। और इन सारे चीजों का जो है हम सब यहाँ पर बैठे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। जो नए हैं, जो उनके मित्र हैं, उनसे आप सजेशन ले लीजिए अच्छे। लेकिन ये कैल्शियम और विटामिन डी का हम लोग अच्छे से सेवन करें, ताकि हम लोग एक स्वस्थ रह सके, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमारे शरीर अच्छे तरह से काम कर सके, और हम चुस्त दुरुस्त दौड़ सके। तो आज इतना ही। प्रमोद सर। थैंक यू भवेश सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और आज देखिए कितना बढ़िया स्क्रीन शेयर करके उन्होंने डिटेल से हड्डी के बारे में दिखाया हम लोग को।
तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, हम समझते हैं। तो ये इनके कहे अनुसार सभी कैलमेक डी और नया जो विटामिन डी लॉन्च किया है